वेलकम बैक गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, उसके टाइप्स और उनके कुछ क्वेश्चन जो बैंकिंग एग्ज़ाम में 100% इसी टाइप के क्वेश्चन में से किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब तो सबको पता होता है ब्याज, बट ये ब्याज दो तरह के होते हैं, ये किसी किसी को पता है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल में होता है कि आपने जैसे कोई अमाउंट दिया है 1000 रुपये किसी को, आपको खाली इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होता है, प्रिंसिपल होता है। इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है, इसी पे जैसे 10% दिया है, हमको 100 हर साल देना होगा, एनुअल उसको देना होगा। और कंपाउंड में होता है कि अगर आपने 1000 किसी को दिए हैं तो 100 2 साल के लिए, सपोज 2 साल के लिए दिए, ठीक है, तो 100 रुपये उसका इंटरेस्ट आया तो ये हो गया 1100। ठीक है, 1100 हो गया, फिर ये 1100 पे अगले साल इंटरेस्ट बोलेगा, कितना हो जाएगा, 110 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी साल लोगे 100 ही रुपये होंगे, बट यहाँ पे हर साल बढ़ता रहेगा। ये दो तरह के इंटरेस्ट हुए। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल, मैंने वही बताया, वही नीचे लिखा है, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। बट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को भी प्लस करना 1 साल के, फिर इसको इंटरेस्ट निकालना उनका। ठीक है, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट वो होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करने, ये वाली चीज़ हमारी अमाउंट होती है। टोटल ब्याज और टोटल मूल, ये इसको बोलते हैं मूल की टोटल अमाउंट जितनी दी है, उन दोनों को प्लस करके अमाउंट निकलता है हमारा। आगे है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। यहाँ पे मैंने लिखा है, ये चेंज हो सकता है रेशियो मेथड में, ये रेशियो मेथड में आपको करवाऊंगा, बट इसको हम मैक्सिमम ओरली भी कर सकते हैं अगर आसान हो, परसेंटेज आसान हो, क्वेश्चन आसान हो तो। ये तो हमारे को कैलकुलेट करना ही होता है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, अगर हम खाली अमाउंट हो तो हमारे को प्रिंसिपल बोला दिया गया होता है, और अमाउंट के आगे 2 लिखा हो तो टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट होती है सिंपल इंटरेस्ट पर प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, ये होती है, और बिकम्स का मतलब भी अमाउंट ही होता है। चलो इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1, 2 and 4 ईयर। देखो पहले 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 4 साल का। ठीक है, अब ओरली पहले करते हैं इसको। 10,000 का कितना परसेंट नहीं दिया हो, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेट है 10%। ठीक है, तो 1 साल का हो जाएगा 1000 रुपये, ये निकल आया हमारा। 2 साल का हो जाएगा 2000 रुपये, 4 साल का हो जाएगा 4000 रुपये। बट अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता तो यहाँ देखो ऐसे करना है उसको। ठीक है, 100 ये 10 ये 1000 हो गया। ठीक है, इसी तरह ये भी 4 ईयर है ना, 4 ईयर को भी तो देखना, उसको भी साथ मल्टीप्लाई करना। 10,000 इंटू 4 ईयर इंटू 10% हमारा रेट, 101010। ये 1000 रुपये है, ये 4000 हो गया हमारा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसे देखो, ये तो वही मैंने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बताया हुआ है, बट इसको इस क्वेश्चन में कैसे काम आएगा। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम इन 10 years at the rate of 10% per annum, simple interest is rupees 2000, then find the ratio between the amount and principal। अमाउंट और प्रिंसिपल की रेशियो निकालनी है 10 साल के लिए। ठीक है, 10% ब्याज दिया है, तो 10 साल के लिए 10% हुआ तो 10 टोटल तो 100% हो गया ना, जितना दिया होगा उस आपने उसको रेंट पे। ठीक है, लेंट पे, LENT, लेंट मतलब होता है ब्याज पे। ठीक है, उधार दिया आपको, जितना आपने उसको उधार दिया है तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। बट अमाउंट क्या होती है, अमाउंट तो प्रिंसिपल तो 100% होता ही है कि जैसे डबल किसका होगा, प्रिंसिपल का ही होगा। जैसे 1000 रुपये है, 10 साल बाद जैसे 10% रेट है तो 10 साल बाद दुगना हो जाएगा, फिर से 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा ना, प्रिंसिपल तो 1000 ही रहेगा, प्रिंसिपल हमारा 100% ही रहेगा। बट अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी 100% है। ठीक है,
इंटरेस्ट भी 100% है और ये लैंड भी 100% है, तो ये 200% हो गया। इसका रेशो निकालना था, इसको हटा दो, पहले रेशो निकालना था 0.000 1:2 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, बस देखो, नहीं ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी है, अभी इसके 2-3 क्वेश्चन और है टाइप के, और कंपाउंड इंटरेस्ट है। बस 10-15 मिनट की वीडियो है आज, बस उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, देखो मैं आपको साफ साफ दिखाता हूँ। इफ़ अ सम ऑफ मनी बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 4 year ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इस ये क्वेश्चन बोलता है कि एक सम है, अमाउंट मतलब एक अमाउंट है, ठीक है, वो 3 times हो जाता है, मतलब 3 गुना हो जाता है 4 साल में। तो हमारे को उसका रेट बताना, ठीक है, रेट बताना। जैसे 1 रुपया हमारे पास, वो 3 रुपये हो जाता है। 1 रुपये हमारा 3 रुपये हो जाता है कितने साल में? 4 साल में। तो इसका हमारे को रेट बताना है कि कितना % इसके ऊपर ब्याज चल रहा है। अब इन दोनों का बीच का गैप देखो कितना, 2 साल, 2 रुपये का गैप है। अब हम इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, हमको रेट ही निकालना। रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/4, ये जाता टाइम अपॉन अमाउंट, क्या बोलते हैं, हाँ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट ही समझो इसको, ठीक है। तो 1 का, सॉरी 4 ऊपर आना था, गलत हो गया, 4/2, नहीं ठीक तो था, 2/4, 4 2 1 का, ये 0.5 में आएगा आंसर, ऐसे 4 1 का और वो 0.5 से कट होएगा, ठीक है। ऐसे 0.5 होता है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 00 लगा के, इक्वल टू 50% आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, 50%। आप ऐसे ओरली कैलकुलेट करो ना, क्यों सिर खपाए ले रहे हो। अब इसके साथ डिवाइड करना, बस बात ख़त्म। 4 साल है तो कितना हो रहा है, डबल 200 हो रहा है, ठीक है। 4 सालों में, 4 सालों में 200 हो रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना, समझ लो कि इसको 4 हिस्सों में बांटना है। 4 हिस्सों में बटा 50-50-50 सबको दे दिया, बस 4 सालों में 200 हो जाएगा, 50-50 देके यही परसेंटेज हमारी निकल आएगी, बस। अगला क्वेश्चन, अ सर्टेन सम डबल इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 times द ओरिजिनल सम। देखो, एक जैसे हमारे को सम दिया, 1 रुपया दिया है, ठीक है। ये 1 रुपया इसलिए मानो सबसे आसान तरीका निकालने का क्वेश्चन। और सर्टेन सम डबल इन 6 years, डबल हो गया, 2 रुपये हो गया 6 years में। तो बताओ ये 5 गुना कब होगा, ये 5 गुना कब होगा, कितने ईयर हो गए। 1 रुपया ये है ही है, ठीक है, 1 रुपया ये हमको 5 गुना करना, मतलब इसको 4 times ही करना। कुछ बच्चे करेंगे डायरेक्ट 6 को 5 के साथ कर देंगे, वो गलत हो जाएगा, 30। जब ये हाई है 7 हो जाएगा, ये 1 है, आगे बचा ये 3 और 4, कितने बचे, 2 4, 5 टाइम करना, 5 गुना करना। तो इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो 6 × 4 = 24, हमारा आंसर आ जाएगा 24 ईयर्स, बस ख़त्म। अगला क्वेश्चन, अ सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 600 इन 1 year एंड 900 इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगला क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट में एक अमाउंट दी है हमको, जिसका 1 साल का इंटरेस्ट सब कुछ अमाउंट 2 है, मतलब टोटल अमाउंट है। अमाउंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। अमाउंट कितने, 600 हमारी, ठीक है। और ये 1 साल का इंटरेस्ट भी इसी में है, ये इसी में है, ठीक है। और 4 साल बाद यही अमाउंट 900 रुपये हो जाएगी। तो डिफरेंस देखो उसको, पहले 600 ये हो गया, 900 ये हो गया, ठीक है। ये अमाउंट ही बताऊँ ना, चलो अमाउंट ले, कुछ ऐसे x मान लो, इसको x मान लो, चलो x मान लिया। इन दोनों का गैप 3 years, ओह सॉरी 300, ठीक है। इसका 1 year यहाँ से यहाँ पहुँचने में, और यहाँ से इसको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा, कितना टाइम लगा, इसको टाइम लगा 3 years। बस हमको कुछ नहीं करना, इसको ना इसके साथ डिवाइड करना, टाइम को इसके साथ डिवाइड कर देना इंटरेस्ट के साथ। तो हमारा आ जाएगा 100, ठीक है। क्यों 100 का 300 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 1 साल का हमारा आ गया है, टोटल कितना है, टोटल 4 साल का है।
हम 900 में से 400 माइनस कर देंगे, 900 में से 400 माइनस कर देंगे। इसको 4 साल का ही करना ना, इंटू 4 करो, 400 आ जाएगा। 500 हमारा ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल आया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अमाउंट दी गई है हमारे को, तभी मैं यहाँ पे गलत कर रहा था। अगला क्वेश्चन, अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 80। आप करो ना, इसको करो, देखो जरा एक क्वेश्चन आया ना, वो तो ओरिजिनल अमाउंट दी गई हुई थी तो हो जाता था। यहाँ पे देखो, अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹148,880 आफ्टर 3 years एंड ₹168,000 आफ्टर 5 years। ठीक है, ये भी उसी तरह मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक्स रुपीज़ हैं, वो 3 साल बाद 14880 हो जाएगा। ठीक है, और वही ये हो जाएगा यहाँ पे देखो 16800। कितने सालों में? 5 सालों में। तो बस तो टोटल साल हुए ना, इसके बीच का तो 2 ईयर हुए ना। अब इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है। डिफरेंस निकालेंगे पहले हम। देखो मैं आपके सामने सब कुछ करके दिखाता हूँ। वन 1920। ठीक है, इसको डिवाइड करो 2 के साथ, क्यों? 2 साल का इंटरेस्ट है ये। ठीक है, इसको 2 हिस्से करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, कितना आएगा देखो, 960 आ जाएगा। ठीक है, 960 आया। हमको क्या बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता करना है। टोटल तो 5 साल का है, इसके में से 5 साल इसको माइनस कर देंगे। ये 2 साल का तो निकल आया ना, इसमें से 3 साल का माइनस कर देंगे, फिर हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल निकल आएगा। 3 साल का 960, 960 और 960 कितना हुआ? 6 12 18, एक को ऊपर कैरी, 9 18 27 28, 2880। ठीक है, हम 14880 में से 2880 निकाल देंगे तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 12,000। ये हमारी प्रिंसिपल आ गया। बस अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।